ये इश्क नहीं आसान। अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। कॉलेज कैंपस के कैंटीन में बजता हुआ ये रेट्रो संगीत अंकिता के हाल दिल को बखूबी बता रहा था। किताब के कोने से झांकती हुई वो सामने वाले बेंच पर बैठे सतीश को निहार रही थी, जो अपनी दोस्त शिखा के साथ बैठा था। सारा कॉलेज जानता था कि दोनों हमेशा साथ रहते हैं। इसके साथ उन दोनों की फैमिली भी बहुत करीब है और बिजनेस पार्टनर भी। जहां सतीश और शिखा थर्ड ईयर में हैं, वहीं अंकिता फर्स्ट ईयर में। अंकिता उस समय अपना दिल हार बैठी थी जब उसने सतीश को फ्रेशर पार्टी में गाना गाते हुए देखा था, मगर उसे कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। पूरे कॉलेज में ये बात फैली हुई थी कि सतीश और शिखा लव कपल है। इस बात को सुनकर उसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। वही शिखा सतीश के साथ बैठकर सगाई की बातें कर रही है। दोनों की सगाई होने वाली है अगले महीने। शिखा बचपन से उससे प्यार करती है। हमेशा दोनों साथ रहे, क्लास में, स्कूल में और अब कॉलेज में भी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका प्यार भी बढ़ता गया। स्वभाव में जिद्दीपन होने से उसे कोई भी मना नहीं कर पाता। इधर सतीश शिखा से तो बात कर रहा है, मगर उसका ध्यान बार बार अंकिता की तरफ जा रहा है। उसे अच्छे से पता है कि अंकिता उसे छुप छुप कर किताबों से झांक रही है। उसकी इस हरकत को देखकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वो जानता है कि उसे अंकिता पसंद करती है, या उससे भी ज़्यादा, मगर वो इसके आगे समझना भी नहीं चाहता। वो भी अंकिता को बहुत पसंद करता है, मगर बता नहीं सकता। आखिर मजबूरी भी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती है। बस यही हाल सतीश का है। सतीश अपने उधेड़बुन में भूल जाता है कि शिखा उससे कब से कुछ पूछ रही है। जब शिखा उसकी नज़रों का पीछा करती है तो उसे सामने से अंकिता झांकते हुई नजर आती है। शिखा के एकदम देख लेने से वो हड़बड़ाकर किताब आगे कर लेती है। शिखा मुस्कुराते हुए सतीश की ओर देखती है। क्योंकि वो सभी अच्छे दोस्त होते हैं तो उसे कुछ अलग नहीं लगता। सतीश किसी का स्पर्श पाकर अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और शिखा की तरफ देखता है। शिखा मुस्कुराते हुए उससे कहती है, क्यों ना हम पूरे कॉलेज को हमारी सगाई में बुलाएं। इससे पहले कि वो शिखा को रोक पाता, शिखा अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, अटेंशन एवरीवन, आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी और सतीश की सगाई है अगले महीने। तो आप सब आमंत्रित हैं हमारी इस खुशी में। उसके इतना कहते ही कैंटीन में तालियों का शोर गूंज पड़ता है। सब लोग दोनों को बधाई देने लगते हैं। अंकिता जब ये लफ्ज़ सुनती है तो हैरान रह जाती है, मगर दोस्त होने के नाते अपनी भावनाओं को काबू में रखकर वो दोनों के पास आती है। पहले वो शिखा को गले लगती है और मुबारकबाद देती है। शिखा के पास जाकर उससे हाथ मिलाते हुए बधाई देती है। सतीश उसकी आंखों में एक अनकहे दर्द को देख पा रहा था, जिसे वो सबसे छुपा रही थी। वो आगे कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंकिता वहाँ से भाग जाती है। सतीश भी उसके पीछे जाने वाला होता है तो शिखा उसे रोक देती है। दोनों दोस्तों से बधाई लेने के बाद घर चले जाते हैं। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगता है। कुछ दिनों से उनके आगे पीछे घूमने वाली अंकिता उसे दिखाई नहीं देती। उसकी बेखूबी भरी हरकतों को याद करके वो मुस्कुराने लगता है। तभी उसे अंकिता की सहेली बताती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो मेडिकल लीव पर है 1 महीने के लिए। वो जल्दी में अपनी कार निकालता है और अस्पताल पहुंच जाता है। वो जैसे ही अंकिता के रूम में पहुंचता है तो वहां उसको देखकर हैरान रह जाता है। शिखा, तुम यहाँ? हाँ, जब मुझे पता चला कि अंकिता का एक्सीडेंट हो गया है तो मैं उससे मिलने चली आई। आखिर हमारा भी तो कोई फर्ज है दोस्त होने के नाते। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, सही कह रही हो।
बस उसने हालचाल ही पूछा उससे। शिखा के सामने अंकिता सतीश की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जो उससे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी मगर कह नहीं पाई। जब शिखा की बातें खत्म हो गई तो वो दोनों वहां से चले गए। आखिरकार सगाई का दिन आ ही गया। पूरे होटल को लव थीम पर सजाया गया है। शहर की जानी मानी हस्तियों के साथ कॉलेज का हुजूर भी आया हुआ है। सतीश सूट बूट पहनकर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। सभी शिखा के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि सगाई शुरू हो सके। तभी लोगों की खुसुर फुसुर सुनकर सीढ़ियों की तरफ देखता है। शिखा की जगह अंकिता वहां से उतरकर उसके पास आ जाती है। अंकिता, तुम यहाँ? शिखा कहाँ है? सतीश ने आश्चर्य से पूछा। मैं ही इसे यहाँ लाई हूँ सगाई के लिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे नहीं अंकिता से प्यार करते हो। तुम गलत समझ रही हो शिखा। मैं गलत नहीं समझ रही, बल्कि तुम समझना नहीं चाहते हो। क्या तुम मेरे लिए वैसा ही फील करते हो जैसा अंकिता के लिए करते हो? तुम्हें बचपन से जानती हूँ मैं। अपनी भावनाओं को छुपाते हो सबसे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें डर है कि हमारा रिश्ता खराब होने से पापा पार्टनरशिप ना तोड़ते बिजनेस से। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हमारी सगाई हो गई तो ना तुम खुश रह पाओगे ना मैं। इसलिए अब जल्दी से अंगूठी पहनाओ अंकिता को, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। सतीश और अंकिता जैसे ही एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, सब लोग ताली बजाने लगते हैं। वहाँ से शिखा आंखों के कोने से आंसू पोंछते हुए चली जाती है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक